प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 11 का प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ और प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन करना सीखेंगे। इसमें हमें क्या है, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, किसी वेलोसिटी से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तब वो किस वर्टिकली अपवर्ड ना फेंक के किसी एंगल से फेंकें, तो वो किस तरह से अपना पाथ ऑब्टेन करता है, ये हम लोग आज क्या करेंगे, इसके लिए डेरिवेशन निकालना सीखेंगे। ये हमारे लिए एक्सेस है। हमने माना कि जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकल एक्सेस है x और हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वर्टिकल एक्सेस है y और हॉरिजॉन्टल एक्सेस है x। हमने माना कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, u वेलोसिटी के साथ मूव करना क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है। अब u वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू कर रहा है और वो जब मूव करता है तब इस तरह से क्या करता है, एक पाथ ऑब्टेन करता है। तो ये पाथ हमारा किस तरह का होगा वो हम क्या करेंगे, इसके लिए अभी डेरिवेशन निकालेंगे। हमने माना कि ये u वेलोसिटी से इसने चलना शुरू किया और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल क्या था, एंगल थीटा। अब जब ये एंगल थीटा से जा रहा है तब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज ux एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज uy। अब हम देखेंगे, हमें मालूम है कि किसी वेक्टर को जब उसके कंपोनेंट में हम डिसॉल्व करते हैं तो हमें दो कंपोनेंट मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा ux आ जाता है u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट uy आ जाता है u sin थीटा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, u वेलोसिटी से चल रहा है। अब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ड्यूरिंग द टाइम t, वो क्या रहेगी, बिना एक्सेलरेटेड रहेगी और वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब ये कवर करेगा तो इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंज होगी। हमने मान लिया कोई पॉइंट है, इस पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। तो निगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होगी, हर उसमें क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ये हमारा क्या हो गया, vy एंड दिस इज vx। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, निगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से कम होती जाएगी और एट द मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और केवल यहाँ पे इसके लिए क्या रह जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगी। अब जैसे जैसे फिर से ये नीचे आना शुरू करता है किसी पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी vx रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कंपोनेंट vy हो जाएगी। और फिर जब ये ग्राउंड पे आ जाता है तो ग्राउंड पे अगेन क्या हो जाएगी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, vy और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vx। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से चलना शुरू किया है उतनी ही वेलोसिटी पे हॉरिजॉन्टली आके ये गिरेगा। लेकिन जो वर्टिकली इसकी वेलोसिटी है हर पॉइंट पे क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम t। क्योंकि यहाँ कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो हम सीधे क्या लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u cos थीटा इनटू t। ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में हमें पता है एक्सेलरेशन ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन g के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन की सेकंड जो हमारे पास मोशन की सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, या जनरल इक्वेशन में 80 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकली y होगा
और u जो होगा हम वर्टिकली कंपोनेंट लेंगे ui, जो कि हमारा क्या हो जाएगा u sin थीटा, और a के लिए हम ग्रेविटी का निगेटिव एक्सीलरेशन लेंगे -g। तो यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास t है, तो हम अपनी इस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लें, इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन 2 में क्या कर दें, पुट कर दें। तो यहाँ से हमें t क्या मिल जाता है, t इज इक्वल टू हमारा आ जाता है x अपॉन कॉस थीटा। अब इस t की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू यू इंटू साइन थीटा इंटू टी हमारा हो गया x अपॉन कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी हमारा हो गया x अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमें अगेन मिल गया हॉरिजॉन्टल जो हमारी क्या थी डिस्प्लेसमेंट थी, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट मिल गया y इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन इंटू x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी x अपॉन यू कॉस थीटा। अब यहाँ u से u हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाता है, y इज इक्वल टू x इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस हाफ x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम इसे और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मान होता है टेन थीटा माइनस हाफ 1/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन बन रही है, इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड लीनियर इन y। हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y। और y में क्या है, ये लीनियर है। और ये कब होता है, जब हमारा क्या होता है, ये हमारा पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो हम कह सकते हैं सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो इस तरह से हम बच्चों क्या कह सकते हैं कि हमारा जो x वेरिएबल है वो किसमें है, क्वाड्रेटिक में है, और जो y वेरिएबल है ये हमारा किसमें है, लीनियर में है। तो ये हमारी y बराबर 4x² इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है, और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।